कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड में द एक्सेस ऑफ एडी, मतलब क्या है कि आपका एडी जो है वो यहां पे बढ़ गया है। पहले हम लोगों ने डेफिशिएंट डिमांड देखा था, डेफिशिएंट डिमांड में क्या था, डिमांड जो है वो कम हो जा रहा था, ठीक है। अब जो है डिमांड जो है ज्यादा हो गया है। डिमांड इज सेड टू बी एक्सेस व्हेन इट इज मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो जी, हम लोगों का जो एग्जांपल चल रहा था पिछले क्लास में वो ये चल रहा था कि $10 बिलियन का जो है आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी है और आप $10 बिलियन की कैपेसिटी का यूटिलाइज कर रहे हो। समझ में आई बात, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन है, मतलब कहने का ये कि ये है आपका डिमांड, ठीक है, और ये आप सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, ये सप्लाई कर रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन और आपके कहते हैं इकोनॉमिक पूरे अर्थव्यवस्था के अंदर जो है सारे प्रोड्यूसन करके $10 बिलियन का सप्लाई कर रहे हैं। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहलाएगा, ठीक है। अब क्या हो गया कि डिमांड बढ़ गया, मान के चलिए 12 बिलियन का डिमांड हो गया। क्या इस डिमांड को पूरा कर पाओगे आप? ये जो बढ़ी हुई 2 बिलियन की जो डिमांड बढ़ गई है आपकी, इस डिमांड को पूरा कर पाओगे? नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप ऑलरेडी फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज थे, मतलब आप आपके पास जितने भी रिसोर्सेज थे, आपके पास जितने भी लेबर थे, वो ऑलरेडी वर्किंग है, क्योंकि जितने की कैपेसिटी थी उतने पे आप काम कर रहे हो। आपकी अर्थव्यवस्था की 10 बिलियन की ही कैपेसिटी थी और 10 बिलियन आप प्रोडक्शन कर रहे हो। अगर उसके बाद भी अगर आप डिमांड बढ़ाना चाहते हो तो डिमांड बढ़ जाती है तो प्रोडक्शन को आप नहीं बढ़ा पाओगे। समझ में आई बात, ठीक है। तो अब इसको मैं ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे और ये देखेंगे कि इससे क्या परेशानियां होंगी हमारी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। एक्सेस व्हेन इट इज मोर देन द एस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द इकोनॉमी, मतलब ये कंडीशन क्या रहेगा कि आपका जो एडी जो है वो ग्रेटर देन रहेगा एस से, ठीक है। और ये कब रहेगा? जब ऑलरेडी हम फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे थे, मतलब कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में थे और उसके बाद एडी आपका बढ़ गया, ठीक है। फिगर देख लेते हैं यार इसका किस तरीके से बनेगा। ये y है इक्वल टू एस ना, ठीक है, और ये आपका एडी है और एक एडी नहीं है, अलग से एक जगह पे और कट किया, ठीक है। आप यहां पे ऑलरेडी काम कर रहे थे जहां पे आपका फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा था, ठीक है। आप इतना आउटपुट बना रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट जो नए एडी1 ने जो है कट किया एएस को, वो यहां पे कट किया और इसको कट करने की वजह से जो है आपका इतने का जो है डिमांड कम हो रहा है, वो सॉरी डिमांड बढ़ गया है, सप्लाई कम पड़ रहा है, ठीक है जी। तो एडीएफ लाइन शो दैट द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एडी फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, ये वाला जो पॉइंट है वो फुल एम्प्लॉयमेंट के केस में आपका इक्विलिब्रियम की कंडीशन शो कर रहा है। ये जो पॉइंट है आप इसको ई कह सकते हो, इसको E1 कह सकते हो, ठीक है। और एडीपी प्लान्ड इकोनॉमी, ये वाला एडीपी हो जाएगा, ये एडीएफ हो जाएगा, ठीक है। एडीपी लाइन शो दैट द प्लान एडी विच इज हायर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडी। भाई ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट एडी था उससे हायर एडीपी बन गया, क्या बन गया? पी, ये एफ ले देते हैं, ठीक है। एडीपी जो है फुल एम्प्लॉयमेंट से हायर वाला बन गया, ठीक है। द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन द एडीपी एंड एडीएफ इज इक्वल टू ईएफ, ये जो बीच का जो गैप आ रहा है ना, ठीक है, ये गैप जो है ये वाला गैप, ये वाला गैप जो है आपको क्या कहलाएगा? एक्सेस डिमांड कहलाता है, ठीक है। जो दोनों के बीच का जो गैप कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? एक्सेस डिमांड कहलाएगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं कि ये जो एक्सेस डिमांड हुआ उसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है। तो रीजन दोबारा से वही वाले पॉइंट पे चलते हैं, CGI X - M था ना, ये वाला पॉइंट याद है। कंजप्शन बढ़ेगा या घटेगा बताइए? कंजप्शन बढ़ेगा, मतलब कि अगर अर्थव्यवस्था के अंदर सभी लोग कंजप्शन ज्यादा करने लग जाते हैं तो कंजप्शन ज्यादा करने का मतलब क्या होगा? डिमांड ज्यादा करना, और डिमांड ज्यादा करने से एडी बढ़ जाता है, ठीक है। तो क्या होगा कि सी जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट अगर ज्यादा खर्चा करेगी, समझ में आई बात, तो गवर्नमेंट भी तो डिमांड बढ़ा रही है, ठीक है। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ने से क्या होता है कि खर्चा बढ़ रहा है, तो किसी का खर्चा बढ़ना, किसी दूसरे की इनकम बढ़ना। आपने एक्सपेंडिचर बढ़ा है, भाई इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एक तरीके का खर्चा ही होता है, बस ये होता है कि वो कमाने के लिए किया जाता है, इस वजह से वो इन्वेस्टमेंट कहते हैं उसको। हाँ जी, वो तो प्रोड्यूसर करता है। हाँ प्रोड्यूसर करता है, तो पर है तो खर्चा ही ना। आपने एडी का आईएडी का जो बाइफॉर्केट किया था तो क्या कहता है? C+I का था ना, ठीक है ना। तो उसके अंदर कंजप्शन भी था और इन्वेस्टमेंट भी था, तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से भी एडी जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। CGI ऑफ एक्सेस डिमांड
आर ऑलमोस्ट अपोजिट दोस्त द डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड के जो हम लोगों ने कॉजेज पढ़े थे उसका जस्ट अपोजिट है, ठीक है ना। ब्रीफली देयर आर टू प्रिंसिपल ऑफ द कॉज एडी इन टू सेक्टर इकोनॉमी। अगर दो सेक्टर इकोनॉमी के अंदर बात करते हैं, कंजप्शन होता है और इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। कंजप्शन का बढ़ना, एडी का बढ़ना, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट का बढ़ना, एडी का बढ़ना, क्योंकि एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई था, हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। तो अगर सी बढ़ रहा है तब भी एडी बढ़ेगा, और अगर आई बढ़ रहा है तब भी एडी बढ़ेगा, ठीक है जी। और अगर ओपन इकोनॉमी की बात करें तो उसमें जी आई वो कहते हैं सी जी एक्स और एम भी आ जाता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर देखिए, इंक्रीज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टू एक्सपेंडिंग द कमिटमेंट फॉर द डेवलपमेंट एज वेल एज वेलफेयर प्रोजेक्ट इन द इकोनॉमी। गवर्नमेंट अगर वेलफेयर प्रोजेक्ट के ऊपर अगर ज्यादा से ज्यादा खर्चा करेगी तो क्या होगा, खर्चे बढ़ेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, और उससे क्या होगा कि किसी और की इनकम बढ़ेगी, किसी और की इनकम बढ़ेगी तो वो एडी के अंदर और ज्यादा एडी बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। अगर एक्सपोर्ट बढ़ता है तो लोअर द डोमेस्टिक प्राइस इन द रिलेशन टू द इंटरनेशनल प्राइसेस, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और एक्सपोर्ट बढ़ने से भी जो है एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। और इंपोर्ट के घटने से क्या होता है, अगर बाहर से आप देश से मंगाओगे नहीं तो आप अपने देश का ज़्यादा से ज़्यादा माल इस्तेमाल करोगे, प्रोडक्शन का इस्तेमाल करोगे, और इससे क्या होगा कि आपका एडी जो है बढ़ेगा, आपकी इकोनॉमी का, ठीक है। और एक और चीज़, टैक्स रेट, ठीक है, टैक्स रेट नहीं लिखा था, टैक्स रेट घटेगा। अगर टैक्स घट जाए, जो व्यक्ति पहले 100 रुपये 20 रुपये अगर देता था टैक्स, तो अगर टैक्स रेट घट जाए तो अगर 100 रुपये 10 रुपये दे रहा है तो अब 90 रुपये बच रहे हैं उसके पास, समझ में। तो अगर ज़्यादा बचेंगे तो ज़्यादा खर्च करेगा, और ज़्यादा खर्च करेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, समझ में आई बात, ठीक है ना। तो टैक्स रेट का घटना भी क्या है, एडी को बढ़ा देता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट तो हम लोगों ने डेफिशिएंट डिमांड में देख लिए थे वैसे, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग कि इसका असर क्या पड़ता है किसी अर्थव्यवस्था के ऊपर। अगर एडी बढ़ जाए तो उस सिचुएशन में उस अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या असर पड़ता है, ठीक है। सबसे पहला इन्फ्लेशनरी गैप, ये जो गैप बीच में बन रहा है ना, एडी प्लांट और एडी जो ये एफ जो है, इन दोनों के बीच का जो गैप बन रहा है, इसको हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशनरी। बढ़ेगा और इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अच्छा गलत बना दिया है, ठीक है भाई। वो टैक्स मतलब डिमांड बढ़ेगा तो टैक्स भी तो बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ेगा तो टैक्स नहीं, टैक्स घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी, ये बात बोली है मैंने। टैक्स का घटना, इनकम बढ़ जाती है टैक्स के घटने से। पहले अगर 100 रुपये 20 रुपये टैक्स दे रहे थे, अगर आप 100 रुपये पे 10 रुपये टैक्स दे रहे हो तो आपकी इनकम बढ़ नहीं गई 10 रुपये से, आपके पास 90 रुपये बचेंगे, पहले आपके पास 80 रुपये बच रहे थे, समझ में आई बात। तो डिमांड ज़्यादा करेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन्फ्लेशनरी गैप, जो हम इसके जो कॉन्सिक्वेंस थे उसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक्सेस डिमांड कॉज इन्फ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी। इन अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड द लेवल ऑफ आउटपुट डज नॉट राइज। आपको पता है कि अगर एक्सेस डिमांड का केस है और उसमें ऑलरेडी हम जब यहाँ पे जो ई पे पॉइंट पे काम कर रहे थे, तो इस पे जो है हमारा जो अर्थव्यवस्था जो है वो फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहा था। मतलब कहने का है कि आपके पास और एक्सेस कैपेसिटी नहीं है कि आप और ज़्यादा प्रोडक्शन कर सको, पर उसके बावजूद अगर डिमांड बढ़ गई तो आप डिमांड तो नहीं बढ़ा पाओगे, समझ में आई बात। तो हो गया इट कैन नॉट राइज फैक्टर बिकॉज द फैक्टर आर ऑलरेडी फुल्ली एम्प्लॉयड। आपके पास जितने ही फैक्टर थे, चाहे वो लेबर हो चाहे वो रिसोर्सेज हो, ठीक है, वो पूरी तरीके से जो है यूटिलाइज हो चुके हैं, ठीक है ना। आउटपुट लेबर रिमेन कॉन्स्टेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट। ऑन अदर हैंड एक्सेस डिमांड जनरेट द प्रेशर ऑन द डिमांड, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड के बढ़ने से रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर बढ़ता चले जाएगा। किस तरीके से, उन्हीं रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करके प्रोडक्शन को कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। जो 2 बिलियन का जो एक्स्ट्रा डिमांड बढ़ गई है, उस 2 बिलियन का बिलियन को क्या करेंगे हम लोग, या तो लेबर से एक्स्ट्रा काम करवाया जाएगा या मशीनरी को ओवर यूटिलाइज किया जाएगा, और उससे करके प्रोडक्शन को पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। एक्सेस डिमांड जनरेट द प्रेशर ऑन द डिमांड फॉर ऑन द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टेंड्स टू राइज। और इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, या तो मशीनों में टूट फूट ज्यादा होने लग जाएगी, डेप्रिसिएशन ज्यादा लगने लग जाएगा, ठीक है। वर्कर जो काम करेंगे उनको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी, समझ में आई बात। मतलब कहने का क्या है कि उतना प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा जितने की आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, समझ में आई बात। देखो अब इसका कॉन्सिक्वेंस देखते हैं क्या किस तरीके से पड़ा, कहाँ बताऊं। देखो जी, जैसे पहले एडी का बढ़ गया, एडी बढ़ गया, और एडी के बढ़ने की वजह से एएस तो सप्लाई में बढ़ नहीं पाया, इसमें तो कोई असर पड़ा नहीं। और इस डिमांड को पूरा करने के लिए हमने क्या किया, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन करना शुरू कर दिया। और जब ओवर यूटिलाइजेशन किया तो उससे क्या होगा, कॉस्ट बढ़ गई,
समझ में आई बात। अब कॉस्ट के बढ़ने से हर व्यक्ति को, देश के अंदर हर व्यक्ति को महंगाई बढ़ जाएगी और हर व्यक्ति को वो सामान महंगा मिलेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि लिविंग स्टैंडर्ड का जो कॉस्ट है, लिविंग कॉस्ट जो है, व्यक्ति को जीवित रहने के लिए ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। हर चीज महंगी हो जाएगी ना फिर तो, ठीक है। और हर चीज महंगी होगी तो ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, और ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा तो ये जो लोग हैं वो अपने अपने एम्प्लॉयर से, जहां भी वो काम करते होंगे वहां जाकर के ज्यादा वेजेस की डिमांड करेंगे। ये होगा ना, बोलेंगे भाई महंगाई बढ़ गई है, हम लोगों का घर का खर्चा नहीं चल रहा है, ठीक है, हम लोग अपने खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे, हमारी सैलरी बढ़ाओ, यही होगा ना, ठीक है। तो ये क्या होगा कि वेजेस बढ़ा देंगे। क्या होगा? वेजेस बढ़ जाएगा। और वेजेस के बढ़ने की वजह से ये वेजेस का पैसा कौन कहां से निकालता है? प्रोड्यूसर कहां से निकालता है? प्रोडक्ट को बेच करके निकालता है, तो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, ठीक है ना। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? महंगा होगा। फिर से क्या हो जाएगी? कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। देखो ना, दोबारा से कॉस्ट बढ़ गई। अब कॉस्ट के दोबारा से बढ़ने की वजह से ये वाले पॉइंट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे करके, है ना। वेजेस के बढ़ने से कॉस्ट बढ़ जाएगी, और जैसे ही कॉस्ट बढ़ेगी दोबारा से लिविंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, और लिविंग कॉस्ट बढ़ जाएगा तो वेजेस बढ़ जाएगा, और ये स्पाइरल जो है हमेशा चलता रहेगा। इसी को ये क्या कहलाता है? एक स्पाइरल कहलाता है, जाल कहलाता है, ठीक है। तो देखिए जी क्या कह रहा है कि tends to the rise which is the lead to the rise in the general price level in the economy or can identify the situation in the inflationary gap in the economy। इससे क्या होगा? inflationary gap कहलाएगा ये, इससे इकोनॉमी के अंदर inflationary gap कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब कितने मेजरमेंट होता है inflationary gap? तो गैप को किस तरीके से मेजर करोगे भाई? ADF और AD प्लान, ठीक है, इसके बीच का जो वर्टिकल गैप होता है वो गैप कहलाता है क्या? इन्फ्लेशनरी गैप कहलाता है। तो अगर कभी आपको पूछता है क्वेश्चन के अंदर, तो आपने क्या करना है? सिंपली ये ग्राफ बनाना है, बनाकर जो वर्टिकल गैप है इसको पॉइंट दे देना कुछ भी, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे, जो बीच का जो गैप है ये वाला, ये क्या कहलाएगा? इन्फ्लेशनरी गैप कहलाता है, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट है आपका पहला तो इन्फ्लेशनरी गैप असर पड़ेगा एक्सेस डिमांड की वजह से। दूसरा है स्टैटिक जीडीपी। अब ये समझते हैं स्टैटिक जीडीपी क्या कहलाता है, ठीक है। इवन व्हेन द लेवल ऑफ एडी इज हायर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, द लेवल ऑफ जीडीपी डज नॉट राइज। क्या हो रहा है कि आपका लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड तो बढ़ गया, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट के केस में अगर एडी अगर बढ़ रहा है पर जीडीपी नहीं बढ़ेगा, जीडीपी जो है वो नहीं बढ़ पाएगा, नॉट राइट, इट रिमेन्स स्टैटिक इन अ सिचुएशन व्हेन हायर डिमांड फेल्स टू जनरेट द हायर जीडीपी। आपको पता है कि हमेशा कभी भी डिमांड बढ़ती है तो डिमांड के बढ़ते ही क्या करते हैं? प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाता है, और प्रोडक्शन बढ़ा देने से क्या होता है? जीडीपी बढ़ जाता है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर एडी बढ़ता है तो देश का जीडीपी भी बढ़ जाता है ना। अभी तक हम लोगों ने यही कंडीशन देखी है कि अगर देश के अंदर अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है तो क्या होता है कि उसके उस डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोड्यूसर सप्लाई करने का प्लान बनाते हैं, और सप्लाई बढ़ाते हैं। सप्लाई बढ़ाने से क्या होता है? प्रोडक्शन तो हो रहा है। अब प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जीडीपी होता है, तो जीडीपी बढ़ जाता है। बट इस वाले केस के अंदर आपने तो ऑलरेडी पूरे के पूरे रिसोर्सेज का यूटिलाइज कर चुके हो, तो एक्सेस कैपेसिटी बची नहीं है, आप प्रोडक्शन बढ़ा नहीं सकते। तो होगा क्या कि एडी तो बढ़ेगा पर जीडीपी नहीं बढ़ेगा, और इसको कहा जाता है स्टैटिक जीडीपी। एडी का बढ़ना पर जीडीपी का नहीं बढ़ना स्टैटिक जीडीपी कहलाता है, ठीक है जी। This is because the resources are already fully employed. There is no excess capacity in the economy. Offer diagrammatic illustration of the excess of demand as a static GDP. तो ये जो है GDP का आपको देखो, अगर इस स्टैटिक जीडीपी के लिए भी बोलेगा तो आपने सेम यही फिगर बनाना है और बना करके दिखा देना है कि भाई आपका एडी जो है वो इतना था और बढ़ने के बाद इतना हो गया, और जो इसका जो प्रोडक्शन जो है यहाँ पर ये वाला क्वांटिटी जो है वो नहीं हो पाएगा, आउटपुट जो है नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अच्छा एक चीज और पढ़ लेते हैं आगे से। व्हेन वी सेड दैट जीडीपी रिमेन कांस्टेंट वी रिफर द रियल जीडीपी नॉट द नॉमिनल जीडीपी। In other words, we referring the GDP as a constant price, not GDP at a current price. The fact that the excess demand leads to raise in the general price level or imply the GDP current price. अब देखो जी क्या होगा, देश के अंदर GDP बढ़ेगा नहीं, प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं, ठीक है, डिमांड बढ़ने लग जाएगी, और इसकी वजह से क्या होगा? जनरल प्राइस लेवल में जो है इंक्रीमेंट होने लग जाएगा, मतलब देश में महंगाई बढ़ने लग जाएगी। ऑब्वियसली बात है, सप्लाई बढ़ नहीं रही है, हाँ, और डिमांड ज़्यादा है मार्केट के अंदर, तो वो डिमांड ज़्यादा होता है मार्केट के अंदर, वो चीज़ मिलेगी नहीं जल्दी, जैसे है कि लोग जल्दी खरीद लेंगे, ठीक है, तो कोई भी महंगा देख करके महंगा ज़्यादा पैसे देकर के खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। और इससे क्या होगा कि प्राइसेस जो है बढ़ने लगेंगे, जनरल प्राइस पूरे देश में महंगाई बढ़ जाएगी। समझ में आई बात?
तो आप ये कह सकते हो कि आपके देश में अगर महंगाई बढ़ रही है तो इसके पीछे आप ही रीजन हो। आप उस वस्तु की डिमांड करना बंद कर दीजिए, महंगाई कम हो जाएगी। समझ में आई बात? पर एक लेवल तक ही डिमांड कम की जा सकती है, पूरा आप जीरो नहीं कर सकते उस डिमांड को। ठीक है, अब जैसे कि मेडिसिन की डिमांड है, मेडिसिन की डिमांड कोई शौक से तो नहीं कर रहा है, वो तो सिचुएशन ही ऐसी बनेगी तभी डिमांड करेगा ना कोई भी। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि कोई किसी ने अफवाह फैला दी कि भाई ये चीज़ तो खत्म होने वाली है। ठीक है, अब लोगों ने भीड़ लगा दी एकदम से और डिमांड करना पड़ दिया। ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले वो नमक का चला था कि 200 रुपये किलो नमक बिकने लग गया था। ठीक है ना, मतलब कहने का अगर इस तरीके से अगर बेतुकी अगर डिमांड अगर बढ़ाई जाएगी ना तो वहां पे तो फिर प्राइसेस बढ़ने ही है। समझ में? किसी भी चीज़ के अगर प्राइसेस अगर आप डिमांड अगर ज़्यादा करोगे ना तो उसके प्राइस तो वो दुकानदार खुद ही बढ़ा देता है, क्योंकि दिखने लग जाता है उसको फायदा ज़्यादा हो रहा है। आगे बात समझ में? नेक्स्ट है आपका एक्सेस डिमांड वेजेस प्राइस स्पाइरल। बता चुका हूँ वेजेस प्राइस स्पाइरल, तो ये वाला जो है ये वेजेस प्राइस स्पाइरल ही है। ठीक है जी, एक बार दोबारा समझते हैं। तीसरा कंडीशन क्या है हमारा कि हमारे देश के अंदर डिमांड अगर बढ़ जाती है तो वेजेस प्राइस स्पाइरल बनता है, मतलब वेजेस जो है प्राइस का पीछा करते हैं, प्राइस जो है वेजेस का पीछा करते हैं। किस तरीके से? एक्सेस डिमांड लीड टू वेजेस प्राइस स्पाइरल इन द इकोनॉमी। इट इज अ सिचुएशन व्हेन द वेजेस कैच प्राइसेस। वेजेस जो है प्राइसेस के पीछे चलती हैं और प्राइसेस जो है वो वेजेस के पीछे चलते हैं। अकॉर्डिंगली द इकोनॉमी मे बी ड्राइवन सिचुएशन द हाइपर इन्फ्लेशन। ये क्या कहलाता है? एक ऐसी सिचुएशन हाइपर इन्फ्लेशन के केस में सिचुएशन में चली जाती है। ठीक है, दिस इज हाउ द वेजेस प्राइस स्पाइरल वर्क। अब जरा देखो, owing to express the demand there is a pressure on the demand with existing resources। देखिए क्या होगा कि अगर एडी बढ़ा दिया जाए, इकोनॉमी के अंदर एडी बढ़ जाए तो एडी के बढ़ने की वजह से क्या होगा? प्रेशर जो है वो कॉस्ट उसके ऊपर बढ़ने लग जाएगा, रिसोर्सेज के ऊपर जो है प्रेशर बढ़ेगा, है ना? रिसोर्सेज के ऊपर जो है प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर और रिसोर्सेज के ऊपर बढ़ने की वजह से क्या हो रहा था कि कॉस्ट बढ़ रही थी। समझ में आई बात? अब कॉस्ट बढ़ रही थी, कॉस्ट के बढ़ने की वजह से क्या हो रहा था? लिविंग कॉस्ट बढ़ रहा था और लिविंग कॉस्ट के बढ़ने से वेजेस बढ़ा रहे थे और वेजेस के बढ़ने से क्या हो रहा था? कॉस्ट फिर से बढ़ने लग जा रही थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जा रहा था। समझ में आई बात? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिर से क्या हो जाएगा? प्राइसेस बढ़ जाएंगे और प्राइसेस बढ़ेंगे तो लिविंग स्टैंडर्ड दोबारा से बढ़ जाएगा। कहाँ लिखा नहीं है, ये वाला समझाया था सही से दोबारा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ क्या थे आपका, अगर सप्लाई बढ़ गई तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा और कॉस्ट बढ़ेगी तो उससे क्या होगा? लिविंग ऑफ कॉस्ट बढ़ेगा, लिविंग कॉस्ट के बढ़ने से वेजेस बढ़ रहा है और वेजेस के बढ़ने से दोबारा से कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि जो एम्प्लॉयर है वो अपनी पूरी की पूरी कॉस्ट उस प्रोडक्ट को बेच के ही निकालता है। तो अगर लोग ज़्यादा दिहाड़ी मांग रहे हैं तो क्या करेगा? उनको ज़्यादा दिहाड़ी तो देगा वो, बट वो क्या करेगा कि उस वस्तु के प्राइसेस बढ़ा देगा। और हर कोई अगर इकोनॉमी के अंदर ऐसी वस्तु के प्राइसेस बढ़ाएगा तो वह पूरी इकोनॉमी के अंदर क्या होगा? महंगाई बढ़ जाएगी और महंगाई बढ़ जाएगी तो पहले जितना पेमेंट वेजेस कमाते थे लेबर, उससे उनका खर्चा नहीं चलेगा, तो वो दोबारा से क्या करेंगे? वेजेस को बढ़ाने की मांग करेंगे और वेजेस के बढ़ाने की मांग करने से क्या होगा कि कॉस्ट बढ़ेगी और कॉस्ट बढ़ने की वजह से क्या होता है? प्राइसेस बढ़ा दिए जाएंगे और ये जो है इस तरीके से कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? लॉस ऑफ प्रॉफिट। फोर्थ पॉइंट, ये सब सामान्य वस्तु में लागू होगा। हाँ, सामान्य वस्तु में लागू होता है। लॉस ऑफ प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या होगा? भाई आपका एडी बढ़ा, ठीक है, एडी बढ़ा जो कि 10 बिलियन का आपका नॉर्मल डिमांड था, ठीक है, और 10 बिलियन की सप्लाई थी। एडी बढ़ करके 12 बिलियन हो गया, तो जो 2 बिलियन का एडी जो है नहीं कंप्लाई कर पा रहे हो, आप प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हो, तो वो 2 बिलियन का लॉस ऑफ प्रॉफिट कहलाएगा। लॉस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है कि ऐसी डिमांड जिसको आप पूरा कर सकते थे प्रोडक्शन करके और उस पर पैसे कमा सकते थे, पर प्रोड्यूसर के पास रिसोर्सेज नहीं है क्योंकि ऑलरेडी फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रखा है, तो आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आप उसका प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो प्रोडक्शन नहीं कर सकते तो जो उस पर प्रॉफिट कमा सकते थे उसका आपको लॉस हो रहा है। समझ में आई बात? ये वो लॉस नहीं हो रहा है जो कि आपका माल सस्ते में बिक रहा है, वो लॉस नहीं है। लॉस है कि भाई पहले मैं 12 लाख का माल बेच सकता हूं, अभी मार्केट में डिमांड है, बट मेरे पास वो है ही नहीं, प्रोडक्शन करने का ऑप्शन नहीं है, इस वजह से मैं नहीं बेच पा रहा, तो मेरा वो लॉस ऑफ प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप के बीच में डिफरेंस। इन्फ्लेशन के अंदर क्या था? इट इज द एक्सेस ऑफ एडी। इन्फ्लेशन एडी बढ़ जाएगा, डिफ्लेशन एडी कम हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा अगला है इट अकर्स व्हेन एडी इज ग्रेटर देन एस। इन्फ्लेशन कब होता है? एडी इज ग्रेटर देन एस, ये जो हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है,
और डिफ्लेशन एडी इज लेस देन एज, ठीक है। लेवल ऑफ आउटपुट कॉन्सेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, देखो इन्फ्लेशन के अंदर क्या होता है कि जीडीपी में कोई फर्क नहीं पड़ता, जीडीपी नहीं बढ़ती है क्योंकि आप ऑलरेडी फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे होते हो। जबकि डिफ्लेशन के अंदर क्या होता है कि लेवल ऑफ आउटपुट जो होता है वो फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे होता है। आप जितना प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी है पूरी इकोनॉमी की, उससे कहीं नीचे काम कर रहे होते हो आप, ठीक है। इन्फ्लेशन के अंदर ये वाले केस के अंदर जो चल रहा है, इसके अंदर आपका कोई भी पीपल जो है, लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड नहीं होते, बेरोजगारी जीरो हो जाती है ऐसे में, क्योंकि सारे के सारे रिसोर्सेज काम पे लगे हुए होते हैं। आपके पास रिसोर्स कम पड़ रहे होते हैं ना यहाँ पर, तो ठीक है। इसका मतलब क्या कि 100% जो है आपके पास एम्प्लॉयमेंट होता है, पूरा लोग काम पे लगे होते हैं। जबकि डिफ्लेशन के अंदर कुछ ना कुछ लोग जो है बेरोजगार रहते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन से वेजेस प्राइस स्पाइरल आता है, ये रहा, वेजेस प्राइस स्पाइरल बनता है इससे। जबकि डिफ्लेशन से क्या होता है, कहते हैं एक लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप बनता है, जिसके अंदर जो लो एडी जो होता है वो लीड्स टू इनकम, कम एडी से कम इनकम और कम इनकम से कम एडी बनती है, और इस तरीके से ये स्पाइरल बनता रहता है। मतलब दोनों में एक स्पाइरल बनते हैं, ठीक है।